हवा में अटखेलियां करते पैराग्लाइडर पायलट भले ही हर किसी को रोमांचित करते हो, लेकिन इस धंधे में अब मंदी की मार का सामना भी पायलटों को करना पड़ रहा है। पर्यटक की कम आमद से पैराग्लाइडर पायलट परेशान है। पायलटों का कहना है कि गर्मियों में पैराग्लाइडिंग का सीजन अच्छा गया था, लेकिन सर्दियों में अब मौसम अनुकूल होने के बावजूद अपेक्षा अनुरूप पर्यटक पैराग्लाइडिंग के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। पैराग्लाइडिंग साइट इंदुनाग की बात करें तो पिछले वर्ष कोविड के बाद भी पैराग्लाइडिंग का धंधा ठीक गया था। सर्दियों में भी पर्यटक पैराग्लाइडिंग के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पर्यटकों की आमद से धंधा मंदा चल रहा है। इंदुनाग पैराग्लाइडिंग साइट पर 35 पायलट निर्भर है, जिन्हें गर्मियों में तो अच्छा काम मिला, लेकिन वर्तमान में इक्का दुक्का पर्यटक ही पैराग्लाइडिंग की चाह में इंदुनाग पहुँच रहे हैं। कई पायलट तो ऐसे हैं जो कि वर्ष 2008 से यानी शुरुआत से ही इंदुनाग में पैराग्लाइडिंग करवाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी मंदी आज से पहले कभी नहीं देखी। इंदुनाग स्थित कैंप एंड ग्लाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि इंदुनाग पैराग्लाइडिंग साइट को डेवलप करने की जरूरत है। इस बारे में प्रशासन से आग्रह किया गया है। इसके अलावा इंदुनाग स्टॉपेज से पैराग्लाइडिंग साइट तक के रास्ते का मसला भी प्रशासन के समक्ष उठाया है। अभी तक जो भी व्यवस्थाएं साइट के आसपास पर्यटकों के लिए उपलब्ध है, वे सभी स्थानीय एसोसिएशन ने भी अपने स्तर पर मुहैया करवाई है। साइट बनने के बाद बड़ी पर्यटन इकाई अनिल कुमार ने बताया कि पैराग्लाइडिंग साइट डेवलप होने के बाद इंदुनाग में पर्यटन इकाइयों में भी इजाफा हुआ है। वर्ष 2008 से पहले इंदुनाग में मात्र 2 रेस्टोरेंट थे, जबकि वर्तमान में कई होटल, होम स्टे और कैंपिंग साइट स्थापित हो चुके हैं। पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से निश्चित तौर पर क्षेत्र की ख्याति बढ़ी है, लेकिन इस बार सर्दियों में धंधा मंदा चल रहा है। सर देखिए, मैं 2008 से पैराग्लाइडिंग से जुड़ा हूँ और ये सबसे इस साल जो इवन कि कोविड के बाद भी अच्छा काम था, बट इस साल बहुत कम स्केल है। जैसे आप पिछले साल के हिसाब से मान के चलो तो 25% पैराग्लाइडिंग अभी यहाँ पे हुई है। एक्चुअली रुझान कम नहीं है, बट टूरिस्ट ही कम है धर्मशाला में ना, इसलिए टूरिस्ट जैसा फ्लो होता था हर साल वैसा इस बार है नहीं, कम है काफ़ी टूरिस्ट। जी, पैराग्लाइडिंग के जो इक्विपमेंट हैं ये सब यूरोप से आते हैं, सब यूरोपियन कंपनीज़ हैं। यहाँ पे हमारे मनाली में एक डीलर हैं भगत राम जी, तो उनके पास डीलरशिप है, उनके थ्रू हम परचेज़ करते हैं। तो आज की डेट में जो करंट एक फुल इक्विपमेंट अगर आपको टैंडम पैराग्लाइडिंग का चाहिए तो 5 लाख से अबव है, 5.5 लाख के करीब पड़ रहा है। जी, इसको एक्सपेंशन के लिए बोला गया है और सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसका एक्सपेंशन का काम किया जाएगा। यहाँ पे जी 35 की कैपेसिटी और 35 पायलट्स यहाँ पे अभी करंटली काम कर रहे हैं। ये गर्मियों के टाइम में तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट तो पंजाब का ही होता है, हमारा नेबर भी है तो वहाँ से ज़्यादा टूरिस्ट आता है। फिर दिल्ली हो गया, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, ऑलमोस्ट सभी जगह से, साउथ से भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। फॉरेनर की संख्या यहाँ पे थोड़ी कम है, फॉरेनर्स उतने नहीं आते फ्लाइंग करने, क्योंकि फॉरेनर टूरिस्ट अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो हमारे इंडियन टूरिस्ट की मात्रा में बहुत कम आते हैं, और कम आते हैं उसमें से कुछ ही लोग पैराग्लाइडिंग करने के लिए आते हैं। जी, उस टाइम तो बिल्कुल फ्री रहते हैं, 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग बिल्कुल बंद ही रहता है, तो उस टाइम सारे फ्री होते हैं, कोई आजीविका का कोई साधन होता नहीं है उस टाइम।